हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित चैप्टर 3 की। जो आज की क्लास है वो बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की जो क्लास है वो 1 शॉट है। ठीक है, आपको तो पता ही है कि हर संडे हर चैप्टर का 1 शॉट आपको दिया जाता है। ठीक है, और जो आज की जो चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, किसी न किसी सन में आए हुए क्वेश्चन है वो। ठीक है, क्योंकि हम आपको 4 क्वेश्चन बैंकों का मिश्रण सॉल्व करवा रहे हैं। पहली है आपकी राजीव प्रकाशन, दूसरी है विद्या प्रकाशन, तीसरी अवतार, चौथी है राहुल टॉप 10। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन बैंकों का मिश्रण हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म, ये आपका एक रैखिक समीकरण दिया गया, ये भी रैखिक समीकरण दिया गया है, के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। सबसे पहले हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि मान लेते हैं कि हमें दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, यदि देखिए पहली कंडीशन यदि ये है कि यदि a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, तो इस स्थिति में क्या होता है कि एक हल प्राप्त होता है, एक हल प्राप्त होगा। ठीक है, एक हल प्राप्त होगा और ये प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो इसकी आकृति बनेगी ना, इस प्रकार की बनेगी कि ये एक्स अक्ष वाई अक्ष है, एक कोई रेखा इस प्रकार से जा रही, कोई एक रेखा इस प्रकार से जा रही, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ जो बिंदु होगा एक्स और वाई, एक ही बिंदु मिलेगा और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, काट रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो क्या होगा? अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे और समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। यानी कि मान लीजिए समपाती का मतलब ये होता है कि इस प्रकार का कोई एक्स अक्ष वाई अक्ष है, ठीक है, और इस प्रकार से कोई रेखा जा रही इस प्रकार से, और इसी के ऊपर से कोई एक रेखा जा रही पूरी तरह से ऊपर है, तो इस जगह इस प्रकार से अनंत बिंदु हमें प्राप्त होंगे नहीं होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समपाती रेखा है। ठीक है, इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल नॉट होगा c1 बटे c2 के। तो इसमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा, लिखेंगे कोई हल प्राप्त, कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, रेखाएं समांतर होने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको इस प्रकार से एक्स अक्ष वाई अक्ष दे दिया गया, एक रेखा इस प्रकार से जा रही, दूसरी रेखा बिल्कुल इसी के समांतर है, तो ये कहीं पर एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो एक्स वाई के मान कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसमें कहा अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अनेक हल किसमें प्राप्त हो रहे हैं? इसमें, यानी कि हमें यहाँ से ये दो में रैखिक समीकरण दिए गए हैं, यहाँ से a1 b1 c1 आराम से हम निकाल लेंगे, इसमें रखेंगे
तो हमें आराम से k का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसको करने वाले हैं रफ। ठीक है, इसको करेंगे रफ। अब देखिए सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये सभी एक एक अंक वाले हैं। ठीक है, एक एक अंक वाले क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दो समीकरण युग्म तो दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ से एक काम करेंगे कि ए बी सी के मान निकाल लेंगे। पहले समीकरण से हमें a1 मिलेगा जो कि कितना है 2 है। उसके बाद b1 जो कि कितना है 3 है। और उसके बाद c1 जो कि बराबर में है, धन से में लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसी तरह से a2 4 है, b2 k है और c2 माइनस का 10। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन क्या है, लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 की वैल्यू ये रही 2, a2 की वैल्यू 4 बराबर b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k बराबर -5 और माइनस का 10। अब इसे चाहे इसके बराबर दिखा लीजिए चाहे इसको इसके बराबर दिखा लीजिए, आंसर एक ही आने वाला है। तो देखिए हम इससे दोनों को बराबर दिखा लेते हैं। ठीक है, 2/4 बराबर 3/k। तो 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, ये भाग से गुणे में जाएगा, ये भाग से गुणे में जाएगा, जो कि हो जाएगा k बराबर 2 गुणे 3 यानी k बराबर 2/3 6। यानी ऑप्शन आपका डी नंबर सही होगा। ठीक है, तो आपको अभी पेपर में पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद टिक लगाना, यानी कि आप तुक्का लगा के चले आए। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें उसके बाद ऑप्शन को टिक करें। ठीक है, तो उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए बच्चों, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं और आसान प्रश्न है। ठीक है, अब आसान होने के साथ साथ ये 2022 और 23 में दोनों के दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, जिसकी वजह से इतने आसान होने की वजह से भी हम इसको बता रहे हैं, वरना ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और हमें कमजोर बच्चों को भी साथ में लेकर चलना है। ठीक है, तो चले क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी है। इसमें कहा गया कि 2x + 3y बराबर 18, x - 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा, यानी x y के मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व नंबर 2, 2x + 3y बराबर 18, ये आपका समीकरण 1। उसके बाद x - 2y बराबर 2, ये आपका समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आपके पास दो विधियां हैं, या तो विलोपन विधि या तो प्रतिस्थापन विधि। सबसे अच्छी है प्रतिस्थापन विधि भी और विलोपन विधि भी, दोनों विधियां बहुत ही बेस्ट है। लेकिन इसके पहले आपके पास एक विधि और होती थी, वज्र गुणनखंड विधि, जबकि वो अब सिलेबस से हटा दिया गया है पूरी तरह से, इसलिए आप उसको बिल्कुल भी दिमाग में बैठा कर न रखें कि वो शायद आए, तो वो पेपर में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। विलोपन विधि का इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर कितना होना चाहिए, इस जगह पर 2। क्यों 2 होना चाहिए, ताकि नंबर बराबर हो जाए तो हम उसे काट सकें, और उसके लिए हमें समीकरण 2 में 2 से कराना होगा गुणा। ठीक है, बाकी आपका समीकरण 1 वैसा का वैसा रहेगा। 2x + 3y बराबर 18, 2 का गुणा करेंगे तो 2x - 2 दूनी 4y बराबर 4।
धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण, ये दोनों कट जाएंगे और 4 3 हो जाएगा 7y बराबर, घटाएंगे तो हो जाएगा 14, तो 7 दूनी 14, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 बराबर 18। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 बराबर 18, तो 2x बराबर 18 माइनस 6, तो 2x बराबर हो जाएगा 12 और 2 छंग 12, x बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी कि x का मान 6 और y का मान कितना 2, x का मान 6 y का मान 2, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तीसरा क्वेश्चन, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 3। ठीक है, अब यहां पर देख सकते तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2। अब देखिए दोनों के दोनों कट जाएंगे क्योंकि माइनस और प्लस के हैं, ठीक है, और x और x हो जाएगा 2x बराबर 4, काटेंगे 2 दूनी 4, तो x बराबर हो जाएगा 2। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x माइनस वाई की जगह 2 रखेंगे बराबर में 2 हो जाएगा, सॉरी x की जगह पर हमें 2 रखना है, ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस वाई बराबर 2, 2 से 2 आपका कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा आपका 0, यानी x का मान 2 y का मान 0, ऑप्शन नंबर बी ये भी राइट है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल छोटे से चिंदी से क्वेश्चन थे, आराम से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब इन्हें देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स करें। ठीक है, चले इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, इसमें देखिए कहा गया के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा x प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल प्राप्त होंगे। हमने इसका पहले ही फार्मूला आपको बता चुके हैं। और दूसरे क्वेश्चन में कहा गया दो संख्याओं का योगफल 8 है, उनका अंतर 2 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों के दोनों प्रश्न 2019 में 23 में आया हुआ है और ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व 4। अब यहां से हमें क्या निकाल लेना है, a1 की वैल्यू। a1 की वैल्यू हो जाएगी k, b1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और c1 की वैल्यू क्या होगी, यदि इसे धन से हम ऋण में लाएं तो ये माइनस का k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रैखिक समीकरण किस प्रकार के होते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, और यहां से हमें क्या मिलेगा, a2 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा k और c2 हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो अनेक हल के लिए क्या होता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर हो जाता है c1 बटे c2 के। a1 की वैल्यू k है, k, a2 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू k है, c1 की वैल्यू माइनस का k स्क्वायर और इसका है माइनस का 1। ठीक है, यही है, हाँ ठीक है। अब आगे देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k का मान। तो हम एक काम करते हैं कि इन दोनों को हम क्या दिखा देते हैं, बराबर, आपस में बराबर है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा
के बटे 1 बराबर 1/k, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 1, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा 1 के ऊपर, और आपको पता है कि जो भी रूट निकलता है वो प्लस और माइनस के साथ, यानी के की वैल्यू होगी प्लस और माइनस के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 5 नंबर को, सॉल्व नंबर 5। यदि इसे सब्जेक्टिव लगाना चाहते हैं तो आप आराम से पूरा का पूरा लिखेंगे यदि सब्जेक्टिव में आ गया। यदि ऑब्जेक्टिव आ गया तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हम आपको सब्जेक्टिव करके बताते हैं पहले तो। ठीक है, तो लिखेंगे माना दो संख्याएं x तथा y है। क्या है? x तथा y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार हमसे ये कहा गया कि संख्याओं का योग 8 है, यानी x प्लस वाई बराबर 8, ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। अंतर 2 है, यानी इन्हीं का अंतर मतलब घटाना 2 है, ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। इन्हीं को हल करके संख्या निकाल देनी है, तो ये प्लस माइनस आपका कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x बराबर 10, तो हो जाएगा 2 पंचे 10, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 5। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रखेंगे 5 प्लस y बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर हो जाएगा 3, यानी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। कौन सा है? 5,3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को पेपर में सॉल्व करना है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चन दिए गए हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हें हम बिना सॉल्व किए ही सीधे टिक कर सकते हैं ऑप्शन। और ये यूपी बोर्ड 2023 में आया हुआ प्रश्न है, और इसका पेपर कोड डीवी था और इसका पेपर कोड ईए था। ठीक है, अब कैसे? यदि आपको हमने जो 3 कंडीशन बताई थी पहले वो याद हो, इसमें कहा गया कि ये रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, 2 रैखिक समीकरण है। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी तीनों आपस में बराबर हो, तो रेखाएं समांतर होंगी, समपाती होंगी या प्रतिच्छेद होंगी। इनमें से कोई नहीं, कौन सा हो सकता है? और दूसरे में कहा गया कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, एक संख्या दूसरे की दोगुनी है। क्रमशः संख्याएं हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में अनेक हल प्राप्त होते हैं। जब अनेक हल प्राप्त होते हैं तो हमें रेखाएं समपाती मिलती हैं। समपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अब इसमें देखिए कहा दो संख्याओं का योग 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, एक संख्या दूसरे की दोगुनी है। तो ऐसे इनमें कौन से नंबर हैं जिनका योग 24 है? पहली कंडीशन। दूसरी, एक संख्या जो दूसरे की दोगुनी है। तो ये बताइए कि एक संख्या दूसरे की दोगुनी हो सकती है, दूसरे की दोगुनी हो सकती है, दूसरे की दोगुनी हो सकती है, दूसरे की दोगुनी हो सकती है। चारों विकल्प दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन जो पहली कंडीशन है ना कि दोनों का योग 24 हो जाए, तो 12 6 इन दोनों का जो योग है वो 18 हो रहा है, इन दोनों का जो योग है वो कितना हो रहा है? 27 हो रहा है, इन दोनों का जो योग है वो 21 हो रहा, लेकिन इन दोनों का जो योग है वो जाके हो रहा है 24। यानी कि इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी कि दोनों का योग भी 24 है और एक संख्या दूसरे की दोगुनी भी आप देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। तो अब बताइए
बिना हल किए दोनों क्वेश्चन कर दिया गया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, वरना सब्जेक्टिव में आपको करने के लिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 बताया था वैसे ही इसको हम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक बार दोबारा देख लीजिए और इसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपके सब्जेक्टिव प्रश्न है। अति लघु त्रिप्रश्न, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके एक एक अंक वाले हैं। ठीक है, इसमें कहा गया कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का जो युग्म है वो संगत है या असंगत। तो संगत असंगत जो कंडीशन है, पहले वो कंडीशन समझ लीजिए। यदि a1/a2 इक्वल नॉट है b1/b2 के, तो फिर वो रैखिक समीकरण जो युग्म है वो संगत होगा। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के या बराबर है c1/c2 के, तो संगत होगा। ठीक है, जिनमें यानी कि मोटा मोटा समझिए जिनमें हम मान निकाल सकते हैं, इसमें एक हल प्राप्त होगा, इसमें अनेक हल प्राप्त होंगे। और जो तीसरी कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2, तो इस कंडीशन में क्या होता है, असंगत। ये कंडीशन क्या होती है, जो रैखिक युग्म होते हैं वो असंगत होते हैं। ठीक है, अब चलें देखते हैं हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -8 के विधांतर में आएगा। a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू 9। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये है क्या, देखते हैं। 2/4 -3/6 बराबर -8/9। जो कटता उसको काट ले पहले, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये माइनस का माइनस कटेगा, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 बराबर 1/2 माइनस का 8/9। आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, असंगत, असंगत है। ठीक है, तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। पूरे के पूरे जो भी क्वेश्चन है वो आज की क्लास में मात्र 10 क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे। बाकी के बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो कल की क्लास में हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चले क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 भी बेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि 2022 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। और इसमें कहा गया कि के मान के लिए के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय, अब ये समीकरण निकाय दे दिए गए हैं। कहा नंबर 1 अद्वितीय हल हो, नंबर 2 कोई हल नहीं हो, यानी कि हमें 2 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलिए हम वहां से a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 की वैल्यू हो जाएगी k, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू -5, क्योंकि बराबर में है तो आंसर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू -1। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे पहला नंबर, सॉल्व नंबर 1। जब अद्वितीय हल हो, तब की कंडीशन ये होती है कि a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 होता है। ये कंडीशन होती है। a1 की वैल्यू k,
A2 की वैल्यू 3 इक्वल नॉट B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 1, यानी K इक्वल नॉट 3 दूनी 6, यानी कि K बराबर केवल 6 के लिए जो है अद्वितीय हल प्राप्त हो जाएगा, यानी प्राप्त नहीं होगा बाकी अन्य के लिए, क्योंकि K बराबर यहाँ पर कितना 6 इक्वल नॉट वो भी, यानी K बराबर इक्वल नॉट 6 का मतलब है कि K का मान मात्र 6 नहीं आएगा, बाकी और कोई भी आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा नंबर देखिए, दूसरा, जब कोई हल ना हो, जब कोई हल नहीं हो, तब इसकी कंडीशन क्या होती है, A1 बटे A2 क्या होती है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इक्वल नॉट C1 बटे C2। जब कोई हल नहीं प्राप्त होता तब की बात है ये। ठीक है, तो A1 की वैल्यू K, A2 की वैल्यू 3 बराबर B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 1। हम इन दोनों को चलिए आगे देखिए, इक्वल नॉट C1 -5 बटे -1, ये तो कट जाएगा। हम इन दोनों को बराबर करके हम K की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, 3 दूनी 6, K बराबर कितना 6। ये पहला, ये दो पहला और ये दूसरा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 9 तक के अब तक के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ गए होंगे। ठीक है, और बैठ गए हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चले क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 भी 9 के जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा गया कि के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। और ये क्वेश्चन भी 2022 और 23 में ही पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम A1 की वैल्यू निकालेंगे। A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू K है और C1 की वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि धन से ऋण में लाएंगे। और A2 की वैल्यू 3 है, B2 की वैल्यू -5 है और C2 की वैल्यू -7 है। ठीक है, अद्वितीय हल है कहा उसने, तो लिखेंगे अद्वितीय हल है, इसलिए A1 बटे A2 इक्वल नॉट B1 बटे B2, ये कंडीशन होगी। तो A1 की वैल्यू 2 बटे 3 A1 बटे A2 इक्वल नॉट K बटे -5, ये भाग से गुणे में आ जाएगा, तो हो जाएगा -10 बटे 3 इक्वल नॉट K, और यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई हो तो एक बार जरूर लाइक कर दें। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है ना, वो बचे हुए क्वेश्चन में जो बचे हुए क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को हम पार्ट 2 में पूरी तरह से कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सारे के सारा जो भी चैप्टर है सभी चैप्टरों का हम आपको वन शॉट जरूर देंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संडे करके हम आपके पूरे के पूरे चैप्टर करवा देंगे। ठीक है, और बीच में भी हम क्लासें ले लेंगे, अगर लगेगा कि आपका कोर्स समाप्त नहीं हो रहा तो हम बीच में भी आपको क्लासें प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है घबराने की, ज़रूरत हमें है। ठीक है, तो कल की क्लास के बच्चों आप लोग वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।